आपके सामने लेकर आए हैं, उसका नाम है वाच्य परिवर्तन, जिसे इंग्लिश भाषा में आप एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हो, उसे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। आप जानते हो कि वाच्य परिवर्तन है वो 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ वाक्य 2 प्रकार का होता है, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं और जहाँ कर्म नहीं पाया जाता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो हम देखेंगे तो वाच्य परिवर्तन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार अपना है कर्तृवाच्य, दूसरा प्रकार जो अपना होता है कर्मवाच्य और तीसरा प्रकार अपना रहेगा भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहां कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य जहां कर्म प्रधान होता है और यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और भाववाच्य में आप पता है कि कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्ता में तृतीय बुद्धि और कर्म नहीं होता है और क्रिया करेक्ट प्रथमा बुद्धि की रहेगी। अब देखो कर्तृवाच्य है, इसमें हम पढ़ेंगे कर्ता, कर्म और क्रिया। एक वाक्य बनाने के लिए आपको पता है कि एक वाक्य में 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रहेगी और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार। अगर हम सीधी भाषा में समझें तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का रहेगा तो क्रिया की प्रथम पुरुष की एकवचन रहेगी। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रहेगा तो अपनी क्रिया भी है वो बहुवचन में रहेगी। तो हमेशा कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे, जब हम कर्तृवाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे कि कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और क्रिया है वो अब कर्म के अनुसार रहेगी। तो कर्म के अनुसार इसमें भी क्या रहेगी, प्रथमा रहेगी। भाववाच्य में हम देखते हैं कि ना तो कर्ता है ना कर्म है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसके अनुसार नहीं कह सकते, इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है, इसलिए क्रिया में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, एक वचन का। प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग ही किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता में देखो सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 1। हमने एक फॉर्मूला बनाया है 1 to 1 यानी ये विभक्ति है हमारी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और यहाँ पे कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति। देखिए वाक्य बनाते हैं। राम है पुस्तकम पट्टी। राम है पुस्तकम में पट्टी, राम पुस्तकें पढ़ता है। राम में प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। पुस्तक शब्द है नपुंसकलिंग का होता है, इसमें प्रथमा और द्वितीय में दोनों में ही समानता रहती है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति का एकवचन यूज किया गया है। और क्रिया में प्रथम पुरुष का एकवचन है क्योंकि राम शब्द भी अपना प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। अब इसको हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हमें कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो कर्मवाच्य के लिए एक रूल्स होता है 3, 1, 1। कर्मवाच्य में क्या रूल होता है 3, 1, 1, यानी आप जो करता है उसमें तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी, कर्म में आपको प्रथमा विभक्ति करनी पड़ेगी और क्रिया अब कर्म के अनुसार रहेगी। तो ये रूल्स काम में लेते हुए इसको बनाएंगे। तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होता है, रामेण। पुस्तक शब्द जो है अब वो प्रथमा विभक्ति रहेगा, पुस्तकम। अब आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, दोनों में समानता रहती है, इसलिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का पता नहीं चल रहा है। अब रामेण पुस्तकम अपनी धातु है पठ। यहाँ पर अपना जो ये पढ़ रहे थे वो था परस्मैपद।
परस्मैपद पद। इसको जब आप कर्म वाच्य बनाओगे तो आपको आत्मनेपद में लिखना पड़ेगा। और जब आत्मनेपद में वाक्य लिखा जाता है, आत्मनेपद में क्रिया को जब लिखा जाएगा तो आप जानते हो धातु के आगे यह जोड़ा जाएगा। और जैसे सेवते सेवते सेवंती होता है, सेवते सेवते और सेवंते, इसी के समान बनेगा। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ते आ रहा है ना। अरे आपकी जो कर्ता का तृतीया का एक वचन कर दिया, कर्म का प्रथमा का एक वचन कर दिया, तो क्रिया अपनी कर्म के हिसाब से रहेगी। कर्म में एक वचन है तो क्रिया में एक वचन रहेगा सेवते के अनुसार। तो यहाँ पर ठियते हो जाएगा, ये बन गया ग्रामीण पुष्पम पठ्यते, क्योंकि अब अपने जो है क्रिया आत्मनेपद में कन्वर्ट हो चुकी है। आत्मनेपद में आपको पता है कि से धातु है, वृत्त धातु है, ये हमेशा लग धातु है, आत्मनेपद में ही चलती है। तो सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेविते सेवे सेवा वहे और सेवा महे आपको याद है तो आप इसको आराम से बना सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा चीज यही है कि यह जुड़ रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, देखिए बालक है, दूसरा वाक्य ले रहे हैं। बालक है पाठम पढ़ती, बालक पाठ पढ़ता है, बालक पाठ पढ़ता है। अब आप देखिए ये अपना कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है तो वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है और क्रियाकर्ता के अनुसार है तो वो अपना कर्तृवाच्य है। इसमें आप देखिए ध्यान से, जो बालक शब्द है इसका आपको तृतीय का एक वचन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कर्म वाच्य बनाएंगे तो इसको तृतीय का एक वचन करना पड़ेगा। तो यहाँ बालक का क्या हो जाएगा, बालकेन। बालक शब्द का क्या हो गया, बालकेन। और आपका जो पाठ शब्द है ये ऐसा होगा कि ये पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में है। तो पाठ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है और पुल्लिंग में बालक है, बालको, बालका की तरह अपने का पाठ है, पाठो, पाठा। तो इसको पहले बनाने से पहले यहाँ आपको पाठ शब्द दिखाई देगा। तो देखिए पाठ है, पाठो, पाठा, पाठम, पाठो, पाठान, पाठम, पाठो, पाठान। इधर देखिए आपने देखा कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पाठ्य होता है और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पाठम होता है। हमने यहाँ लिखा था पाठम, यानी कर्म के स्थान पे जब यूज हुआ तो इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन काम में लिया। लेकिन आप जब इसको प्रथमा विभक्ति के रूप में काम में लेंगे, प्रथमा विभक्ति में काम में लेंगे तो ये देखिए यहाँ से क्या आएगा, पाठ्य आएगा। तो बालकेन, बालकेन पाठ्य, धातु पठ आगे लगाना है आपको, ये लगाना पड़ेगा। और एक वचन है इसलिए पे के साथ से पठ्यते बनेगा। आत्मनेपद में जब परस्मै पद को आत्मनेपद में बनाने के लिए ये का प्रयोग बीच में किया जाएगा और बाकी साथ का आगे जो करके रखते हैं वो जुड़ जाएंगे। तीसरा एग्जांपल देखिए, लता गीतम गायती, लता गीत गाती है, लता गीतम गायती। बताइए मुझे कि लता शब्द है वो प्रथमा एक वचन है कि नहीं है। इसको कर्म वाच्य बनाने के लिए तृतीय विभक्ति एक वचन लिखा रहेगा तो वो क्या रहेगा, लतिया, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतिया, लताभ्याम, लताभि। तो यहाँ लता शब्द का तृतीय का वचन क्या हो जाएगा, लतिया। ओके, गीत शब्द अपने आप में नपुंसकलिंग होता है, फलम फले फलानी, नचे गीतम गीते गीतानी। तो आपका चाहे प्रथमा का वचन हो चाहे द्वितीय का वचन हो दोनों सेम हो जाएंगे। तो लतिया गीतम का गीतम ले लेगा। और इसका जब आत्मनेपद बनाएंगे तो गीयते, लता गीतम गीयते। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। आपको पता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में ये अंतर होता है। जब इसको भाववाच्य बनाएगा तो ये यहाँ से सिर्फ तृतीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति रहेगी, लेकिन कर्म अगर है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति रहेगी। अब हम उदाहरण नंबर 4 देख रहे हैं। अगर यहाँ पे सर्वनाम शब्द आ जाए तो क्या करना है, सह,
सह पुस्तकम पठति। अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी आपको रूल सही रहेगा कि सह जो है वो पुल्लिंग का एकवचन है, तो सह तो ते, तम तो तान और तेन। तृतीय का एकवचन क्या हो जाएगा इसका? तेन। तो तेन हो जाएगा तेन पुस्तकाम, और धातु अपनी है पठ, यह ते, पठ्यते। अगर इसका बहुवचन यूज होता है तब क्या करना है? हम इतनी देर से एकवचन यूज कर रहे हैं, तो बहुवचन हो जाएगा जैसे ते, ते श्लोकम, ते श्लोकः, सभी पे बहुवचन। अगर कर्ता में बहुवचन हो, कर्म में बहुवचन हो, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो देखो ते श्लोकः पठन्ति, यहाँ तो बहुवचन इसका क्रिया का आया है, वो कर्ता के अनुसार आया है, लेकिन यहाँ कर्म भी बहुवचन में है, तो क्या करना है? ते की जगह हो जाएगा, देखो सह तो ते, तम तो तान, तेन तकम तई, तो तई की जगह हो जाएगा तई। तृतीय का बहुवचन होता है तई, और श्लोका की जगह हो जाएगा श्लोकान, श्लोकान की जगह क्या हो जाएगा? श्लोकः। ये अपना कर्म है, इसलिए अगर द्वितीय का बहुवचन लिखेंगे तो श्लोकान होगा। श्लोक है, श्लोको श्लोका, श्लोकम श्लोको श्लोकान। तो ये अपना कर्म है, द्वितीय का बहुवचन श्लोकान, तो इसकी जगह प्रथमा का बहुवचन श्लोकः हो जाएगा। और पठ धातु के अंदर पठ्यन्ते, जब आपने पद में बनाएंगे तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, सेवते, सेवते, सेवन्ते की तरह है, पठ्यते, पठ्यते और पठ्यन्ते रहेगा। धन्यवाद। इसका अगला पाठ हम जल्दी लेके आपके लिए आएंगे।